सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागई नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ को प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यहूदियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सशक्त संदेश दिया, जो यरूशलेम के मंदिर के पुनः निर्माण में लगे हुए थे। वे पुराने मंदिर की भव्यता की तुलना में नए मंदिर की साधारणता से निराश थे। परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर सभी राष्ट्रों से धन लाकर इस नए मंदिर को महान बनाएंगे। तो आइए मित्रों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन को सुने और आशीष पाएं। प्रिय दर्शकों, हमारे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह यीशु में आपको नमस्कार। आशा है आप पिछले अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जानकर आपको आत्मिक विश्वास प्राप्त हुआ होगा। आज हम हग्गै भविष्यवक्ता के दूसरे अध्याय के 6वें पद से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले प्रसारण में हमने सुना था कि पुनः मंदिर निर्माण को देखकर वृद्धों तथा बूढ़ों को सुलेमान के मंदिर का याद आया या स्मरण आया, जो देखने में रमणीय और वैभव से परिपूर्ण था। वे विलाप करने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि वह उस मंदिर में उपस्थित रहेगा, उसकी उपस्थिति वहां होगी। मित्रों, परमेश्वर बड़ा छोटा चमक दमक कभी नहीं देखता, वह तो आज्ञा पालन और आपका कार्य देखता है। उसने कहा कि सोना चांदी तो सब उसी के हैं, वह आकाश और पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको हिला देगा और अपने भवन को एक बार फिर अपनी महिमा से भर देगा। मित्रों, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ही सब कुछ है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित नहीं है, उसका पवित्र आत्मा हम में नहीं है, तो हम खाली हैं और किसी काम के नहीं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय के पद 6 और 7 को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर उनके मन, हृदय और आंखों को स्थानीय सीमित चीजों से हटाकर इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर के कार्यक्रम या योजना पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वे देखें कि भविष्य में उनके लिए क्या रखा हुआ है, जो सहस्त्राब्दी राज्य तक फैला हुआ है। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए मसीही जीवन के बारे में गलत दृष्टिकोण अपनाना बहुत आसान है। हम अपनी दृष्टि को वर्तमान की खिड़की के ठीक सामने रख देते हैं और हम उसके आगे कुछ और नहीं देख पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप अपनी आंख के पास एक सिक्का रख देते हैं तो वह सूरज को भी ढांक सकता है। यही एक सिक्का वर्तमान की तरह है, जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को ढक देता है। दोस्तों, इस बात से निराश ना हो, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। इस बात को सदा स्मरण रखें कि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 28 पद में परमेश्वर का वचन अपनी संतानों से कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यही वह भलाई है जो भविष्य में हमारे लिए रखी गई है, आपके लिए रखी गई है। और वो कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर न्याय करने के लिए बढ़ रहा है।
इससे पहले कि हम इस पुस्तक का अध्ययन समाप्त करेंगे, हम हग्गै की इस छोटी पुस्तक में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर भविष्य में महाक्लेश के बारे में बातें करता है, जो परमेश्वर का वह महान दिन है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के बारे में भी बात करता है, जिस समय सहस्त्राब्दी राज का मंदिर या वो मंदिर जो यरूशलेम में है स्थापित किया जाएगा। मित्रों, ये सारी घटनाएं जो प्रभु यीशु के महान दिन से संबंध रखती हैं, उसके बारे में परमेश्वर प्रकट करता है। और तब आगे कहता है, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें मंदिर का एक क्रम या एक सीक्वेंस दिखाई देता है। पहले सुलेमान का मंदिर, तब उसके बाद जरुब्बाबेल का मंदिर, और अंत में प्रभु यीशु मसीह के समय हेरोदेस का मंदिर। पर मित्रों, परमेश्वर इन तीनों मंदिर को एक ही मंदिर के रूप में देखता है, और उसी अंतिम मंदिर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। उसकी महिमा उसमें प्रकट हुई। यद्यपि उस समय प्रभु यीशु मसीह मानव देह में प्रकट हुआ, उसके बाद पूर्ण होने के पहले हेरोदेस का मंदिर भी 70 ईस्वी में रोमी सम्राट तीतुस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। उस स्थान पर तब से लेकर आज तक और कोई मंदिर नहीं बनाया गया है। हालांकि बाद में सहस्त्राब्दी वर्ष में उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा, और इस कारण परमेश्वर उसे एक ही मंदिर के रूप में देखते हुए कहता है कि आने वाले दिनों में इस भवन को अपनी महिमा के तेज से मैं भर दूंगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर लौटेगा, तब वह मंदिर उसकी शकीना महिमा से भर जाएगा। जैसा कि हम मत्ती 24 उसके 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। दोस्तों, यह पद स्वर्ग या आकाश में मनुष्य के पुत्र के चिन्ह के बारे में कहता है, और तत्काल उसके बाद परमेश्वर की महिमा की बात करता है। मेरा विश्वास है कि उसकी महिमा जो शकीना कहलाती है, वह महाक्लेश के समय में बनाए गए उस मंदिर में प्रकट होगी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पर आधिपत्य स्थापित करने आएगा, तो यह महाक्लेश का मंदिर वह मंदिर नहीं होगा जो उसका विरोध करेगा। इसमें क्रिस्त विरोधी की प्रतिमा नहीं होगी, बल्कि मसीह स्वयं वहां पर उपस्थित होगा। जैसा लिखा है, मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा। दोस्तों, आज यह विश्वास करना असंभव है कि पिछली सदी की तुलना में इस सदी में और भी ज्यादा उथल पुथल मचेगी। इस सदी का आरंभ व्यवहारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध से हुआ था। वह पूरे संसार को हिला देने वाला एक युद्ध था, और तब से लेकर अब तक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो धरती को या पृथ्वी को हिला दे रही हैं। दुनिया भर में मंदी आई हुई है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इसके अलावा तेल संकट और ऊर्जा की कमी ने सभी देशों को हिला कर रख दिया है। लेकिन ये सभी चीजें भविष्य में आने वाले झटकों की तुलना में कुछ भी नहीं है। तब आगे ऐसा लिखा है, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी। दोस्तों, वास्तव में आरंभ से ही सभी कलीसियाई पितरों या फादर्स और प्रचारकों ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है, सभी जातियों की अपेक्षा मसीह यीशु की तरफ होगी, ऐसा कहा है। इस पर मुझे समस्या है, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि कभी भी सभी जातियों की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन मसीह यीशु की ओर होगी। कुछ लोग इसका अनुवाद यह करते हैं कि सभी जातियां मसीह के आने और छुटकारे की बाट देखते हुए पाई जाएंगी। दोस्तों, भले ही वे मसीह की राह देखते हो या ना देखते हो, यह सच हो सकता है, लेकिन जब मसीह का आगमन होगा, तब वे किसे स्वीकार करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। वे क्रिस्त विरोधी को ही स्वीकार करेंगे। उस समय क्रिस्त विरोधी ही संसार का मसीहा होगा, और वे उसे अपने मसीह के रूप में स्वीकार करेंगे, ये बाइबल कहती है। मुझे नहीं लगता कि संसार के सभी लोग मसीह यीशु के आगमन की अपेक्षा करते हुए पाए जाएंगे। मेरे विचार में जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो बात स्पष्ट हो जाएगी।
जब हम पद 7 और 8 को एक साथ पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे कहता है पद 8 में, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब बताइए मित्रों कि सब जातियों की लालसा क्या है, किस पर होगी? सोना और चांदी पर। आज हमारे समय में कई देशों को सोने के मानक से हटाकर विचार करके देखना चाहिए, और जब उन्होंने ऐसा किया तो पूरे संसार की आर्थिक नींव हिल गई। क्यों? क्योंकि अभी भी सोने और चांदी की चाहत लोगों में बनी हुई है। क्या आपको नहीं है? सुलेमान के मंदिर में करोड़ों रुपए का सोना और बहुमूल्य पत्थर काम में लिए गए थे। दोस्तों, सुलेमान का इतिहास पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने संपूर्ण विश्व का सोना एकत्र कर लिया हो। नबूकदनेस्सर यरूशलेम से जब सब कुछ लूट कर ले गया, आपको स्मरण होगा दूसरा राजा 20 अध्याय 12 से 17 पद में हिजकिय्याह की चंगाई की बधाई देने बेबीलोन से राजदूत आए थे, जिन्हें हिजकिय्याह ने मूर्खता के कारण अपने मंदिर के भंडार दिखा दिए थे। इसी कारण आगे चलकर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और संपूर्ण खजाना लूट कर ले गया। मित्रों, बेबीलोन को सोने की बहुत लालसा थी और आज भी जाति जाति के लोगों को सोने की लालसा है। परमेश्वर कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। दोस्तों, संसार का सारा चांदी और सोना केवल परमेश्वर का है, और भविष्य में परमेश्वर के मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए सोने की कभी कमी नहीं होगी। प्रभु राज का यह भावी मंदिर वास्तव में सुंदरता का एक प्रतीक होगा। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं पद 9 को, जहां पर कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, कहता है इस भवन की आने वाली महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी, अधिक होगी। मित्रों, आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर एक ही मंदिर को समय के अनुसार अलग अलग क्रम में देख रहा है, और कहता है कि आने वाली महिमा पिछली महिमा से उत्तम होगी, जो कि सहस्त्राब्दी मंदिर के संदर्भ में कहा गया है, जो कि उस महाक्लेश काल के समय में बनाया जाएगा। आने वाले मंदिर की महिमा सुलेमान के मंदिर से और उस मंदिर से भी भव्य होगी जो वे बना रहे थे। और तब कहता है, और इस स्थान में, तो वह उसी स्थान के बारे में कह रहा है जिस स्थान पर पहला मंदिर बनाया गया था, तथा उसके सभी चरणों के बारे में वो कह रहा है। और यही बात लिखी है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, यदि आप कभी यरूशलेम जाएं और मंदिर के स्थल का दौरा करें, तो आपको वह स्थान बार बार देखने का मन करेगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यही वह स्थान है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ और अनेक राष्ट्रों के समूह शांति लाने में असफल रहे हैं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस स्थान पर आएगा, जैसे ही उसके पांव जैतून के पर्वत पर पड़ेंगे और वह मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, पृथ्वी पर शांति आ जाएगी, क्योंकि वह ही शांति का राजकुमार है। उस समय वह संसार में, पूरे संसार में शांति ले आएगा। यह वही शांति है जिसके बारे में इस पद में यहाँ वो कह रहा है। हालांकि इस शांति में वह शांति भी शामिल हो सकती है जो उसने अपने पहले आगमन पर इस संसार में लाई थी। उस समय उसने भले मनुष्यों के लिए शांति लाया था, जो उस पर विश्वास करते थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, या जिनका संबंध परमेश्वर के साथ सही था, उनके लिए वो शांति आई थी। जैसा पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 1 पद में कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। उसने वह शांति लाया था जो हमारी सारी समझ से परे है, जो एक मसीह के हृदय में वास करती है। अपने पहले आगमन में यीशु मसीह इस प्रकार की शांति लाए थे।
पर आने वाले भविष्य में वह संसार के लिए शांति लेकर आएगा। आपने ये दो चीज़ों का अंतर देख लिया होगा। पहले आगमन पर जो शांति थी वो विश्वास करने वालों के लिए थी, और दूसरे आगमन पर पूरे संसार के लिए होगी ऐसी शांति जो आज संसार की आवश्यकता है। सो हम कह सकते हैं मित्रों कि आज संसार की आशा या लालसा मसीह यीशु पर नहीं है। और मेरा मानना है कि चांदी और सोने के साथ यह सही शब्द होगा कि संसार की संपूर्ण संपत्ति जो परमेश्वर की है। चांदी और सोना संसार की भौतिक संपत्ति के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और ऐसा लगता है कि जरुब्बाबेल के मंदिर में सजावट की कमी की भरपाई उस दिन लाए जाने वाले समृद्ध खजाने से की जाएगी। अंतिम दिनों की ओर देखता है जब सहस्त्राब्दी राज्य में इस पृथ्वी पर वो समय, वो मंदिर स्थापित किया जाएगा। परमेश्वर हग्गै के दिनों के निराश निर्माणकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा था कि वे अपने मंदिर को परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में देखें जो वे बना रहे हैं। मित्रों, काश आप और मैं अपनी वर्तमान परिस्थितियों को उसी तरह से, उसी परिप्रेक्ष्य में देख पाएं। हमें उन्हें अनंत काल के प्रकाश में और हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम कह सकते हैं हालेलुया। आइए मित्रों, हम वर्तमान परिस्थितियों से परेशान ना हों और ना ही उनके द्वारा से हम विचलित हों। दोस्तों, मुझे स्कॉटलैंड के एक प्रचारक की कहानी याद आती है, और ऐसे अनेक सेवक हैं जो सेवा से इस्तीफा दे देते हैं जैसा उसने दिया। जब कलीसिया के प्राचीनों ने उससे पूछा कि तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा, क्योंकि इस साल बॉबी मोफेट को छोड़कर कोई भी प्रभु की सेवा के लिए नहीं आया। बॉबी मोफेट एक व्यक्ति था जो प्रभु को उनकी सेवा के दौरान ग्रहण किया था। दोस्तों, उस निराश प्रचारक ने यह नहीं देख पाया कि बॉबी मोफेट रॉबर्ट मोफेट बनने जा रहा था, जो आगे चलकर अफ्रीका का महान मिशनरी बना। डेविड लिविंगस्टन जितना ही या उससे अधिक परिश्रम किया था। उस चर्च के लिए वह साल, जिसे उस प्रचारक ने विफलता का वर्ष माना, शायद उसकी सेवकाई का सबसे बड़ा वर्ष था। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के प्रकाश में चीजों को देखने की आवश्यकता है। मित्रों, आज आपको और मुझे परमेश्वर की योजना, उसके उद्देश्य के प्रकाश में चीजों को, परिस्थितियों को देखना है। हमें परमेश्वर ने एक सेवा दी है, आपको दी है, मुझको दी है। हमारा काम सिर्फ उस सेवा को पूरी करना है। बाकी परमेश्वर तो अपनी योजना और उद्देश्य में आगे बढ़ रहा है। आज आपका क्या विचार है? आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है? पर शायद वह कोई बिली ग्राहम हो सकता है, कोई डेविड लिविंगस्टन हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, जो भविष्य में परमेश्वर का वचन बहुत व्यापक तौर पे लोगों तक पहुंच जाए। आइए हम अपनी सेवा में आगे बढ़ते जाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में अपना एक उद्देश्य रखा है, एक योजना रखी है। और हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमारे हृदयों को प्रोत्साहित किया है। वो उत्तेजना हमारे हृदय में भरा है, हमारे दर्शकों के हृदय में वो उत्तेजना भरा है, और हमें एक पुकार दिया है कि हम आपकी सेवा के लिए समर्पित हो जाएं। हम नहीं जानते प्रभु कि आपने किस व्यक्ति तक वचन पहुंचाने के लिए हमें चुना है, लेकिन प्रभु ये उद्देश्य आपने हमारे जीवन में दिया है, क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए ये आपकी योजना है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अनुग्रह करें कि हम भविष्य के उस दर्शन को देखने पाएं, भविष्य के उस लक्ष्य को देखने पाएं, जिसमें प्रभु हम उस सहस्त्राब्दी वर्ष में, उस समय काल में, उस अद्भुत महिमा को देखने जा रहे हैं, जहां पर हमारा प्रभु स्वयं विराजमान होगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित विश्वास के लिए जो आपने हमें दिया है, और हम सब जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा? मैं निवेदन करता हूं कि आप फोन, SMS या पत्र के द्वारा
हमसे संपर्क करें और बताएं कि क्या आज परमेश्वर ने आपसे बातें की। हमें आपके फ़ोन और SMS का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए 125। परमेश्वर की महिमा, जिसे शकीना कहा जाता है, वह सुलेमान के मंदिर के ध्वंस किए जाने के करीब 125 वर्ष पहले उस मंदिर से प्रस्थान कर चुकी थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यरूशलेम के मंदिर का पुनः निर्माण दूसरी बार किसकी अगुवाई में किया गया था? ए सुलेमान, बी नहेम्या, सी जकरिया, डी जरुब्बाबिल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश हम सभी के लिए भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी भव्यता से अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो वह हमें अपने वादों से प्रोत्साहित करता है और हमारे प्रयासों को महान बनाता है। इसीलिए हमें अपने कार्यों में परमेश्वर की उपस्थिति और उसके आशीष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को वास्तविक महिमा प्रदान करता है। क्या आप उसके कार्यों और आशीष की प्रतीक्षा करते हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं? आज कुछ क्षण रुककर अवश्य विचार कीजिए। हम अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे हागई की पुस्तक के महत्वपूर्ण बातों के साथ। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं और हमसे उस गवाही को साझा करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके फ़ोन या WhatsApp का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।